सो हेलो एवरीबॉडी, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे बैट के हैंडल्स मौजूद हैं और इस वीडियो में हम बैट के हैंडल्स के बारे में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि भाई बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है। बहुत लोगों को समझ नहीं आता हाफ केन, फुल केन, हैंडल, चैप्टर हैंडल, ये सब क्या है। तो इस वीडियो में हम फुल एंड फाइनल इन बैट्स के बारे में सब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि व्हाट आर बैट हैंडल्स मेड ऑफ, यानी ये जो बैट की हैंडल्स हैं, बैट की हत्तियाँ हैं, वो किस पदार्थ की बनती हैं। फिर मैं बात करने वाला हूँ डिफरेंट शेप्स ऑफ बैट हैंडल्स, कि जो बैट के हैंडल्स होते हैं उनके अलग अलग शेप का क्या मतलब है, उनका फ़ायदा नुकसान क्या है। फिर मैं बात करने वाला हूँ डिफरेंट साइजेस या फिर लेंथ ऑफ बैट हैंडल्स, यानी कुछ हैंडल छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, उनका क्या मतलब है और कौन से आपके लिए अच्छे रहेंगे। फिर मैं बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ बैट हैंडल्स, यानी जो बैट के हैंडल्स होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं। एंड फाइनली मैं बताने वाला हूँ कि आपके लिए बेस्ट बैट का हैंडल कौन सा रहेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको सिखा देने वाला हूँ, समझा देने वाला हूँ, एंड इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी बैट की हत्ती यानी बैट के हैंडल्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, व्हाट आर बैट हैंडल्स मेड ऑफ। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये जो होती है ना बैट के हैंडल, वो कोई लचीली लकड़ी या पेंट की टहनी यानी विकर से बनते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ नहीं, ये बैट कोई भी लचीली लकड़ी या टहनी से, या जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं विकर से, नहीं बनती हैं। और कुछ लोग इसकी मतलब बनावट देख के कहते हैं कि नहीं यार ये तो बांस यानी बैम्बू से बनती है। तो मैं कहना चाहूँगा नहीं, ये जो हमारे बैट के हैंडल्स है वो बैम्बू यानी बांस से नहीं बनते हैं। हालांकि शक्ल उनकी काफ़ी बांस से मिलती जुलती है, लेकिन वो बांस से हमारे हैंडल नहीं बनते। हमारे जो बैट के हैंडल हैं वो बनते हैं रतन पेड़ की बाहरी खाल से। अब ये रतन पेड़ एक पाम ट्री की ही किस्म है। ये जो रतन पेड़ की खाल है ये पाया जाता है ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में, सिंगापुर, मलेशिया वगैरह जैसी कंट्रीज़ में खासकर। चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंट शेप्स ऑफ बैट हैंडल। जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी सारे अलग अलग शेप के होते हैं। मैं ये सारी शेप्स बता देता हूँ। एक होता है राउंड शेप, एक होता है ओवल शेप, एक होता है सेमी ओवल शेप। अब अगर हम बात करें कि राउंड शेप, तो राउंड शेप के जो बैट के हैंडल्स रहते हैं उनके फ़ायदे और नुकसान की बात करें, सीधे बैट से यानी स्ट्रेट बैट शॉट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अगर हम बात करें कि डिसएडवांटेजेस क्या रहती हैं, तो पावर हिटर्स यानी जो फोर्थ फिफ्थ डाउन पे जाते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज रहती है। लेकिन जो हमारे ओपनर्स होते हैं वो राउंड हैंडल बैट्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज उन्हें स्ट्रेट डिफेंस, ड्राइव और स्ट्रेट एल्बो प्लेइंग के लिए राउंड हैंडल्स चाहिए रहते हैं। अब हम बात करते हैं ओवल शेप हैंडल बैट्स की। ये ओवल शेप हैंडल बैट्स क्या होती है, आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर से तो ये गोल थे, पर नीचे नीचे आते आते हल्का हल्का ये चपटा होते जा रहे हैं, ये ओवल होते जा रहे हैं। कि जो आपका जो बॉटम हैंड होता है यानी कि जो राइट हैंड होता है उसको ज़्यादा स्पेस पकड़ने को मिल जाती है बैट के हैंडल को, और उस वजह से एडवांटेज ये रहती है कि आप ज़्यादा पावर हिटिंग यानी लॉफ्टेड शॉट्स यानी थोड़े हवा में शॉट्स खेल सकते हैं, क्योंकि आप बॉटम हैंड टाइट रख सकते हैं। तो ये जो बैट के हैंडल हैं वो पिंच हिटर्स के लिए यानी फोर्थ फिफ्थ डाउन पे जो नीचे जाके हिटिंग करने वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए अच्छे रहते हैं। लेकिन हाँ, इसमें बॉटम हैंड टाइट रहता है तो डिफेंस ड्राइव मारने में आपको दिक्कत होगी। ओपनर्स इसे पसंद नहीं करते, पिंच हिटर्स इसे बहुत पसंद करते हैं। अब हम बात करते हैं सेमी ओवल हैंडल बैट्स की। आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा गोल भी नहीं है, लेकिन ये पूरा ओवल भी नहीं है। इस बैट का शेप पिंच हिटर भी इस्तेमाल कर सकता है और जो ओपनर बैट्समैन होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कट पुल भी खेल सकता है और डिफेंस ड्राइव भी अच्छे से खेल सकता है। इसकी एडवांटेज रहेगी कि ये बहुत ही वर्सेटाइल हैंडल है। इसकी डिसएडवांटेज रहेगी कि ये किसी भी चीज़ में स्पेसिफिकेशन में महारत हासिल नहीं करता है, यानी किसी चीज़ का भी एक मास्टर नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि आपको कौन सा बैट का हैंडल लेना चाहिए, मैं तो कहूँगा अगर आप क्रिकेट स्टार्ट करते हैं तो आपको राउंड हैंडल या सेमी ओवल बैट लेना चाहिए। ओवल हैंडल बैट लेंगे तो फिर आपका बहुत ही वन डायमेंशनल गेम हो जाएगा। लेकिन अगर आप गेम में प्रोसीड कर चुके हैं, आप काफ़ी एज हो चुके हैं एंड आपको लगता है कि नहीं आपको एक रोल अपनाना है, तो फिर आप उस हिसाब से देखिए कि आप किस डाउन पे जाते हैं। अगर आप ऊपर बैटिंग करने जाते हैं तो मैं कहूँगा राउंड हैंडल लीजिए, नीचे बैटिंग करने जाते हैं तो ओवल हैंडल लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं साइज ऑफ बैट हैंडल्स। तो वैसे 3 तरीके के बैट के हैंडल्स होते हैं, हैरो, शॉर्ट हैंडल, लॉन्ग हैंडल। हैरो की हम यहाँ बात नहीं करेंगे बिकॉज वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है एंड मुझे नहीं लगता कि हैरो साइज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट है इंडिया में क्या कहीं भी नहीं है। शॉर्ट हैंडल बैट कौन यूज़ करते हैं, जो भी प्लेयर 5 फुट 5 इंच से ऊपर रहते हैं वो शॉर्ट हैंडल
बैट यूज़ करते हैं। लेकिन अब आप कुछ प्लेयर्स कहते होंगे कि यार अब मैं तो यार 6 फुट 3-4 इंच से भी ऊपर का हूँ, मेरे लिए शॉर्ट हैंडल काफ़ी ज़्यादा छोटा हो रहा है। तो अब क्या होता है कि आईसीसी ने कहा है कि चलिए आप बैट की लेंथ को तो आपको 33.5 इंच रखना ही है, उससे आप ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं तो आप ऐसे कीजिए, एक हैंडल थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं। आप बैट का ब्लेड लंबा नहीं कर सकते क्योंकि वो आईसीसी गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा। जैसे क्रिस गेल जैसे प्लेयर हो गए जो यार 6.5 फुट के हैं, यानी 6 फुट 3 इंच से ऊपर हैं, तो वो क्या करते हैं कि लॉन्ग हैंडल बैट यूज़ कर लेते हैं। और 6 फुट भी है, मैं कहूँगा आप शॉर्ट हैंडल ही यूज़ कीजिए, क्योंकि लॉन्ग हैंडल अगर आप 6.5 फुट के नहीं है तो आपके लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है। उल्टा आपके शॉट्स खेलने में यहाँ अड़ते रहेगा, उल्टा इंजरीज और कर सकता है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैट हैंडल्स, यानी जो बैट हैंडल की कितनी किस्म होती हैं। अब यहाँ पे मामला बहुत ट्रिकी हो जाता है क्योंकि बहुत सारी किस्म हो जाती हैं, लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैं बाकी सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहली किस्म और सबसे सस्ती किस्म होती है वो होती हैं इन बैट्स की। तो ये बैट हैं चपटा हैंडल बैट्स। अब चपटा हैंडल्स किस लिए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है आपको दो लकड़ी के बीच में एक लकड़ी चपटा करके चिपका दी गई है, तो इसलिए इसे चपटा हैंडल कहा जाता है। इसकी एक और किस्म देखें तो हम ये देख सकते हैं जहाँ पे इसको आप डेप्थ जो है ज़्यादा दे दी गई है, तो इसकी वेरिएशन में ये चपटा हैंडल में थोड़ा सा अच्छे लकड़ी वाला बैट हो गया, हैंडल हो गया। अब जो है अब इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो ये होते हैं बहुत सस्ते, वेरी चीप, बहुत ही इजी टू मैन्युफैक्चर, मानी बनाने में बहुत ही आसान रहते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पे डिसएडवांटेज की बात करें, वेरी वीक, यानी कि बहुत ही कमज़ोर होते हैं, और वेरी लेस ड्यूरेबल ऑल्सो, यानी कि बहुत ही कम चलने वाले बल्ले हैं। इनका जो हत्ती है बहुत जल्दी टूट जाती है। तो ये वैसे अगर हम बात करें कि किन बैट्स में लगते हैं, ये नॉर्मली टेनिस बैट्स में लगते हैं, और टेनिस बैट भी काफ़ी सस्ते क्वालिटी वाले टेनिस बैट यानी पॉपुलर विलोज में ये हैंडल लगते हैं। चलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो आप हैंडल देख सकते हैं वो है क्वार्टर हैंडल बैट। इसे काफ़ी सारे लोग हाफ केन बैट के नाम से भी जानते हैं। तो क्वार्टर हैंडल इसलिए क्योंकि इसमें 4 जोड़ होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे आप 4 कोनों में जो देख सकते हैं, लेकिन इसे हाफ केन बैट भी कहा जाता है। अब हाफ केन इसलिए क्योंकि इसमें हाफ डंडा होता है और हाफ केन होता है। तो जैसे कि मैं बता सकता हूँ केन क्या होता है, रत्न लकड़ी की बाहरी खाल को हम केन कहते हैं, तो इसलिए हाफ केन के हाफ लकड़ी और हाफ केन से बना ये हैंडल बैट। अब हम बात करते हैं कि ये इसकी एडवांटेजेस क्या है। तो इसके एडवांटेजेस कहते हैं कि ये चीप यानी सस्ता रहता है, और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसके रॉ मटेरियल्स काफ़ी जल्दी मिल जाते हैं, तो इसे ईजी टू मैन्युफैक्चर भी कह सकते हैं। और अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो इसको हम कहेंगे कंपैरेटिवली वीक, क्योंकि अगर हम इनके और बैट के हैंडल्स देखेंगे उनके ज़्यादा मजबूत हैं, तो उनके कंपैरिजन में ये वीक है। लेकिन हाँ, इनके कंपैरिजन में जो हमारे चपटा हैंडल्स हैं उनमें स्ट्रॉन्ग रहता है। अब हम इनकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो मैं कहूँगा मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी, यानी ठीक ठाक ड्यूरेबिलिटी है हैंडल की, ज़्यादा बुरी भी नहीं, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। और अगर हमें बात करूँ किन बैट्स में यूज़ होता है, तो ये कश्मीर विलो के टेनिस बैट में नॉर्मली ये हैंडल यूज़ होता है। तो ये हैंडल जो है मतलब सस्ता भी है कंपैरेटिवली, और अच्छा ठीक ठाक इसकी परफॉर्मेंस भी है कंपैरेटिवली। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आप हैंडल देख पा रहे होंगे ये है फुल केन हैंडल। तो आप फुल केन हैंडल आप देख पा रहे होंगे 3 रबर फुल केन हैंडल है। अब ये जो फुल केन हैंडल है ये पूरा तरीके से केन लकड़ी से बना हुआ है, यानी रतन पेड़ की भारी खाल की लकड़ी से फुल उसी चीज़ से बना हुआ है। तो अगर हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो ये है वेरी फ्लेक्सिबल, यानी काफ़ी लचीला रहता है ये। इसकी अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इट इज़ वेरी ड्यूरेबल, यानी बहुत ही टाइम तक अच्छा खासा चलता है। बात करें कि इसकी डिसएडवांटेज की तो ये होगा कॉस्टली, क्योंकि ये बाकी हैंडल से काफ़ी कॉस्टली रहता है, क्योंकि ये पूरा फुल केन से बना हुआ है। अगर हम बात करें कि ये किन बैट्स में यूज़ होता है, तो ये होता है नॉर्मली कश्मीर विलो हाई ग्रेड बैट्स में या कश्मीर विलो बैट्स में, जो लेदर बॉल से हम खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज लेदर बॉल के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल हत्ती चाहिए, एंड वो आपको फुल केन लकड़ी में मिल जाती है। अगर हम इनकी वेरिएंट की बात करें तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि फुल केन हैंडल है, इसके लिए वेरिएंट भी होते हैं। जैसे आपके देख पा रहे होंगे इसमें 3 रबड़ हैं, कुछ बैट रहते हैं, बैट के हैंडल रहते हैं जिसमें 2 रबड़ होगी। आप देख पा रहे होंगे कि इस बैट में 2 रबड़ हैं, तो ये भी इसी का फुल केन का एक वेरिएंट है। ये हो गया ट्रिपल रबड़ वाला, ये हो गया डुअल रबड़ वाला, 2 रबड़। अगर इसकी हम और वेरिएंट्स की बात करें तो
ये एक सिंगल रबड़ वाला भी आप देखने को मिल रहा होगा कि सिंगल रबड़ भी रहती है कुछ फुल केन हैंडल बैट्स की। अगर इनमें हम वेरिएंट में कुछ फ़र्क बताएं तो कुछ खास फ़र्क नहीं होता, मतलब हल्का फुल्का फ्लेक्सिबिलिटी का फ़र्क होता है, लेकिन जी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं। मेरे पर्सनल यूज़ से परफॉर्मेंस भी मुझे एकदम सेम ही लगी, बस रबड़ का मतलब फ़र्क है, 1 रबड़, 2 रबड़, 3 रबड़। सो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये बैट का हैंडल काफ़ी ज़्यादा कार्व्ड आउट, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसमें धागा भी नहीं लगा हुआ, वो इसलिए क्योंकि ये जो बैट है ये है फुल केन सिंगापुरी हैंडल बैट। तो ये जो लकड़ी है, जो केन है, इसे खास सिंगापुरी और मलेशिया ऐसी जगहों से ही इंपोर्ट किया जाता है। यहाँ कोई भी और सबसे अच्छी ग्रेड में सिंगापुरी केन वाले हैंडल वाले बैट हैं ये। सो अगर हम इनके एडवांटेजेस की बात करें तो ये रहेगा फ्लेक्सिबल, काफ़ी अच्छे खासे लचीले रहते हैं, और जितना ज़्यादा हैंडल लचीला रहता है मतलब एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में, उतना ज़्यादा ये ज़्यादा ड्यूरेबल भी रहता है। तो इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी एडवांटेज रहेगी कि वेरी ड्यूरेबल, ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल बैट हैंडल्स रहते हैं, और इंग्लिश विलो बैट्स में ही ये हैंडल्स यूज़ किए जाते हैं बिकॉज ये काफ़ी ड्यूरेबल हैं। अगर हम इनकी डिसएडवांटेज की बात करें तो मैं कहूँगा कि बस इनकी एक ही डिसएडवांटेज है, वो है इनकी कॉस्ट। दे आर वेरी कॉस्टली। जितने में आपको ये एक चपटा हैंडल का बैट मिलेगा, उतने में आपको सिर्फ ये एक हैंडल मिलेगा। ये जनरली सिर्फ लेदर बैट्स में, जैसे मैंने बताया, लेदर भी इंग्लिश विलो लेदर बैट्स में यूज़ किए जाते हैं। अगर हम इनकी एक वेरिएंट की बात करें तो इनका एक वेरिएंट और है, बहुत ही रिसेंटली टाइम में निकल के आया है, वो है ये 4 रबड़ वाला, जिसे हम पावर हैंडल के नाम से भी जानते हैं। आप जैसे देख पा रहे होंगे इसमें 4 रबड़ लगी हुई हैं। अगर इनमें मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही है, कोई खास ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, हल्का सा कॉस्ट का फ़र्क होता है, लेकिन पावर हैंडल और फुल सिंगापुरी केन हैंडल ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। विच बैट हैंडल इज़ बेस्ट फॉर यू, यानी आपके लिए सबसे अच्छा बैट का हैंडल कौन सा है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपको बैट कौन सा लेना है। अगर आपको टेनिस बैट के लिए कोई हैंडल चाहिए तो मैं कहूँगा कि आप क्वार्टर हैंडल वाला बैट लीजिए, और अगर आपको लेदर से खेलना है तो आपको कम से कम भी फुल केन हैंडल होना चाहिए, चाहे सिंगल रबड़ हो, डबल रबड़ हो, फ़र्क नहीं पड़ता, फुल केन हैंडल होना चाहिए। अगर आपको लेदर से खेलना है लेकिन आप इंग्लिश विलो बैट ले रहे हैं तो कम से कम भी उसमें सिंगापुरी फुल केन हैंडल लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अब आप बैट कश्मीर विलो बैट लेते हैं वो 1500 तक में मिल जाते हैं आपको, लेकिन इंग्लिश विलो की तो भैया स्टार्टिंग होती है 3500 से। तो 3500 जहाँ आपने खर्च कर दिया है वहाँ 200-300 रुपये और थोड़ा खर्च कर दो हैंडल पे, ताकि हैंडल भी बहुत बढ़िया आ जाए। अगर आप डिज़ाइनर बैट में, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आप डिज़ाइनर बैट्स में जा रहे हैं तो चाहे कॉस्ट हो जाए 1500-1800, लेकिन आप फुल केन बैट हैंडल्स ही यूज़ कीजिए उसमें, मतलब वही बैट परचेज़ कीजिए। क्योंकि क्वार्टर हैंडल हमने यूज़ किया तो उसका थोड़ा रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आया था। तो अगर आप डिज़ाइनर बैट्स चाह रहे हैं तो फुल केन बैट हैंडल आपके लिए है। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको काफ़ी तो कुछ जानने को मिला होगा, और आपकी सारी कन्फ्यूजन मेरी वीडियो देखने के बाद होपफुली दूर हो गई होगी। क्रिकेट खेलते रहिए एंड जस्ट एंजॉय योर लाइफ। ओके, बाय।